जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाते हैं और कहते हैं कि यह जो युद्ध है वो हम ही विजय हों, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। तो कहा कि जब मैं संध्या कर कर उठने ही वाला रहूंगा, संध्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई रहेगी, उसी समय आप अपनी पत्नी को लेकर आना और मैं सौभाग्यवती होने का आशीष दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, तो विजय आपकी होगी, आप नहीं मरेंगे। और यह सब बात, सब लीला कृष्ण जी सुन रहे थे और सभी बातों को सुनकर जाकर द्रौपदी से कहा, द्रौपदी से कहा कि चलिए मेरे साथ, संध्या काल का समय है और भीष्म पितामह संध्या करके उठने ही वाले थे। तभी द्रौपदी के हाथ पकड़कर तुरंत उनके कक्ष में भेज दिया और जैसे ही बोला कि उठने वाले रहेंगे त्यों ही आप तुरंत प्रणाम कर लेना और सौभाग्यवती होने का वरदान ले लेना। अब कृष्ण जी बाहर जाकर ओट में छुप गए। ओट में छुपने का मतलब कि पहरेदारी करने लगे। पहरेदारी करने लगे कि कोई उस कमरे में, उस कक्ष में प्रवेश ना करे। और इतना ही नहीं, जब कृष्ण जी ने देखा कि वहां पर तो द्रौपदी की चप्पल पड़ी है, तो कृष्ण जी ने अपने ही गमछे में उस चप्पल को लपेट लिया ताकि कोई देख ना पाए। अब आप दर्शन करिए प्रभु की महिमा का कि अपने भक्त के लिए प्रभु क्या क्या कर सकते हैं। दर्शन करिए, आप सब दिव्यता का दर्शन करिए कि प्रभु तो अपने भक्तों के चप्पल उठाने के लिए भी अग्रसर हैं, लेकिन आप लोग प्रयास तो करिए। एक कदम चलने के लिए सिर्फ मैंने निवेदन किया है, एक कदम आप चलेंगे, 10 कदम मेरे राघव सरकार आपको लेने आएंगे। और चप्पल लेकर ओंठ में छुपे ही हैं और पांचाली अंदर गई हैं। और जैसे ही संध्या काल पूरी हुई है, तुरंत कहा कि आपकी कुलवधू आपको, आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है। तो भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव। पुनः दोहराया, आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, सौभाग्यवती भव। पुनः दोहराया, आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, सौभाग्यवती भव। फिर पुनः दोहराया, आपकी कुलवधू आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, सौभाग्यवती भव। अब 4 बार हो गया। अब भीष्म पितामह सोचने लगे कि जो स्त्री एक भी बार मुझे प्रणाम नहीं करती, वो आज 5 बार प्रणाम कर रही है। ये पक्का दुर्योधन की पत्नी तो नहीं हो सकती, ये कोई और ही है। फिर तुरंत कहा कि आपकी कुलवधू पांचाली आपके श्री चरणों में अर्पण करती है, तो कहा सौभाग्यवती भव। और यहां पर जब 5-5 पतियों का सौभाग्यवती होने का वरदान मिल गया, तो फिर कहां से होगा? विजय तो इनकी ही होनी है। और इसीलिए 5 बार कहा। और फिर तुरंत ही पूछा कि आप किसके साथ आई हैं? कहा कन्हैया मेरे साथ हैं। कहे कन्हैया? बोले हाँ, मेरे साथ कन्हैया हैं। और तुरंत ही कक्ष से बाहर आकर देखते हैं और देखते ही वहां पर खड़े हैं और तुरंत ही दंडवत कर दिए, तुरंत ही लेट गए और अश्रु की धारा बहने लगी। और जैसे ही मेरे कृष्ण उठाने जाते हैं भीष्म पितामह को, तो वही द्रौपदी की चप्पल उनके ऊपर गिर जाती है।
इतना रोते हैं कि ऐसे भी भगवान होते हैं कि जो अपने भक्त के लिए चप्पल अपने गमछे में लपेटते हैं और उसे गोद में लेकर रखे हैं। ऐसे भी भगवान रखवाली करते हैं।